इतने सारे देश रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, फिर भी ट्रंप केवल इंडिया के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? अचानक से एक अच्छा लगने वाला दोस्त दुश्मन की तरह बर्ताव क्यों करने लग गया? अगर हमें इसका जवाब चाहिए तो हमें ट्रंप और अमेरिका को समझना पड़ेगा। ट्रंप के केस में क्या हुआ है कि हमने एक बहुत बड़े देश जिसपे बहुत सारी कंट्रीज का ट्रेड जुड़ा हुआ है, जो एक सुपर पावर है, उसके हाथ में एक बिजनेसमैन को पकड़ा दिया। चूंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है तो वो हर चीज में केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस को ही देख रहे हैं, जैसा एक टिपिकल बिजनेसमैन बिहेव करता है। उनका पूरा का पूरा लॉजिक केवल प्रॉफिट एंड लॉस से ही जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अपने पहले कार्यकाल में जब 2017 में ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट, उस समय भी उन्होंने काफी बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे मैक्सिको के साइड वॉल बनवाएंगे, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया था, और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए, जिसके कारण जनता ने उनको दूसरी बार सपोर्ट नहीं किया। और जो बाइडेन की सरकार आई उसने भी कुछ खास नहीं किया अमेरिका के लिए। और इस बार जब ट्रंप फिर से बने हैं प्रेसिडेंट तो वो पूरी तरह से सुपर चार्ज होके आए हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वो बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर के आए, टैरिफ लगवाएं, और बहुत सारी अमेरिकन बिग बिग कंपनीज को ऐसा बोल रहे हैं कि वो अपना प्रोडक्शन को स्टार्ट करे अमेरिका में ही। और लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलते हुए वो ये कहते फिर रहे हैं हर जगह कि हमें लूटा जा रहा है सदियों से बाकी देशों द्वारा, और अमेरिका जो है एक ट्रेड डिफिशिएंट कंट्री। अब इन सब चीजों में प्रॉब्लम ये है कि जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपको कई बार ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं बीइंग एज ए कंट्री, जिसमें आपको एट प्रेजेंट तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका लिया गया वो स्टेप काफी अच्छा होगा किसी दूसरे कंट्री के साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो फरवरी 2023 में टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करके उनको बहुत ही सपोर्ट किया। हालांकि ये इंडिया के लिए पूरी तरह से बैकफायर ही किया था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का सपोर्ट किया था टर्की ने ड्रोन भेज के। सेम तरीके से इंडिया ने श्रीलंका को भी सपोर्ट किया था जब वहां पे सत्ता पलट हो रही थी। पूरा वेस्ट और अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो होगा ग्लोबल पीस के लिए। उन्होंने अपने मीडिया को इस तरह से ट्रेन कर रखा है कि पूरी मीडिया यही चीज फैलाती चलेगी हर जगह जा जाके, हर प्लेटफॉर्म पे जा जाके, कि हम जो कर रहे हैं वो ग्लोबल पीस के लिए कर रहे हैं। आप जाकर के ईरान में बॉम्ब पटक दो, वो हो गया ग्लोबल पीस के लिए, हम शांति फैला रहे हैं देश में। लेकिन बाकी कोई भी देश अगर जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो वो एक वॉर होगा। ट्रंप और अमेरिका के माइंडसेट को तो हम समझ गए। अगर हम ऑयल वाले टॉपिक पर वापस आए तो चाइना अकेले 47% क्रूड खरीदता है रशिया से, यूरोपियन यूनियन खरीदता है 6%, ब्राजील खरीदता है 12%, टर्की खरीदता है 6%, और इंडिया लगभग 38% के आसपास खरीदता है। लेकिन ट्रंप ने जो अपना टैरिफ है वो डबल किया है केवल इंडिया के लिए, और इसका कारण है एशियन कंट्रीज में इंडिया का बहुत ही तेजी से इम्पैक्ट बढ़ना, इंडिया का बहुत ही साइलेंटली डील करना बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे कि हमने रिसेंटली भी यूके के साथ इंडियन करेंसीज को ग्लोबली एक्सेप्ट करना। इंडिया और रशिया के पार्टनरशिप से बने हुए मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, उनका बाकी देशों से भी डिमांड आना, जैसे फिलीपींस ने अच्छा ऑर्डर किया है इंडिया को ब्रह्मोस। इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जिसके कारण रशिया वॉर में सपोर्ट मिल रहा है। इससे बकवास ट्रंप के अलावा और कोई भी नहीं दे सकता। क्या इंडिया अभी ऑयल खरीदना स्टार्ट किया है रशिया, या क्या रशिया यूक्रेन वार अभी स्टार्ट हुआ? ये दोनों चीजें काफी लंबी टाइम से चली आ रही हैं, लेकिन ट्रंप को अभी ही प्रॉब्लम है। केवल ट्रंप ही नहीं, पूरा अमेरिका का ये माइंडसेट है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि कहीं भी ग्लोबली शांति, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका बिजनेस ठप होगा। इसीलिए वो हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, ईरान इजराइल हो, रशिया यूक्रेन हो। वेपन्स को बेच बेच कर ही इनका खजाना है। अगर आप हिस्ट्री भी उठा करके देख लो तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ या वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, पूरा यूरोप और बाकी देश लड़ रही थी और ये लोग अपने खजाना भर रहा था ब्रिटेन और फ्रांस को वेपन्स बेच के। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कभी भी नहीं कूदता अगर पर्ल हार्बर पर अटैक न था। जिस तरीके से ट्रंप ने पाकिस्तान को अपना अब्बू बनाए बैठा है, वो चाहते हैं कि इंडिया भी सेम तरीके से उनके इशारों पे नाचे। चूंकि ऐसा हो नहीं रहा है, इसीलिए वो पूरी तरह से बैन है। जब एक रिपोर्टर ने ये पूछ दिया कि आप इंडिया पे टैरिफ बढ़ा रहे हो, लेकिन ऑयल तो रशिया से यूरोप और अमेरिका भी खरीदता है, तो ट्रंप को इसके बारे में कुछ पता है। The US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check. नहीं था। कुछ गलतियां डेफिनेटली हमारे साइड से भी हुई है। हमने कुछ बढ़ चढ़ के इनको सपोर्ट कर दिया था। अब की बार ट्रंप सरकार का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इस तरह की और जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट